हार्दिक स्वागत। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। विनीत त्यागी जी राम राम, स्वागत है आप सबका। तो अगस्त महीने के ग्रहों की बात हम पिछले लाइव में कर रहे थे। तो आप सबको याद होगा कि सूर्य देव के विषय में हमने बात की थी। एडवोकेट अमरजीत सिंह पटेल जी, हार्दिक स्वागत है। प्रदीप सदी जी, जय भगवान परशुराम, आप सबका स्वागत। तो पिछले गुरुवार बृहस्पतिवार के दिन हम सूर्य देव की बात कर रहे थे कि सूर्य देव जो हैं वो 16 अगस्त को राशि परिवर्तन करेंगे, जिसे हम लोग संक्रांति भी कहते ही हैं, जब भी सूर्य देव राशि परिवर्तन करके एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं। तो अब सूर्य जब कल इस समय हम अगर बात करें कल 16 अगस्त को, तो सूर्य सिंह राशि में प्रवेश कर चुके होंगे। इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो अभी अभी मैंने अपने ऑन टॉप में देखा है कि अभी तो सूर्यदेव कर्क राशि में ही है। लगभग 29 डिग्री 6 मिनट कंप्लीट कर चुके हैं। 30 डिग्री का ये एक घर होता है। कल सिंह राशि में चले जाएंगे। तो इसके विषय में पिछले लाइव में आपसे बहुत सारी बातें की थी मैंने, शायद आप लोगों को याद हो जो पिछले लाइव में भी थे। योगेश जोशी वशिष्ठ जी, हार्दिक स्वागत, जय श्री राम। पिछला जो लाइव था उसमें हमने बात की थी कि सूर्यदेव जब सिंह राशि में होंगे तो ज्योतिष के नियम अनुसार सिंह राशि तो सूर्यदेव का अपना ही घर है, और वर्ष में एक बार सूर्यदेव अपनी ही राशि में अपने ही घर में 30 दिन के लिए आते ही हैं। उसी को ये सिंह राशि का महीना कहा जाता है। और कोई भी ग्रह ज्योतिष के नियम अनुसार अपनी स्वयं राशि में हो या अपनी उच्च राशि में हो तो बहुत मजबूत माना जाता है। उषा रानी जी स्वागत है। डॉक्टर रामनाथ जी, हार्दिक स्वागत है। और कोई भी ग्रह अपनी नीच राशि में हो तो उसके कारण संसार में भी परेशानियां आती हैं और जीवन में भी कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो सूर्यदेव अब एक महीने के लिए, यानी कि कल से 16 अगस्त से 16 सितंबर तक सिंह राशि में रहेंगे। अब ज्योतिष के नियम अनुसार तो अपने घर में आ गए हैं, बड़े मजबूत होना चाहिए उनको, बड़ी पावर से रहेंगे। और हमने देखा भी है कुंडलियों में, जिन लोगों की जन्म पत्रियों में सूर्य सिंह राशि में होते हैं उन्हें मैंने बहुत ऊंची ऊंची कुर्सियों पर बैठे हुए देखा है। अगर दुष्ट ग्रहों का उसके ऊपर प्रभाव ना हो तो यही सूर्य सिंह राशि के इंसान को इलेक्शन तक जितवा देता है, बड़ी बड़ी प्रशासनिक कुर्सियों तक पहुंचा देता है। वरिंदर नारंग जी राम राम, अंजना शर्मा जी राम राम, अरुण शर्मा जी राम राम, अनु कपूर जी राधे राधे, सबका स्वागत है। आप लोग जो लेट आए हैं आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगस्त महीने के ग्रह गोचर की बात हमने पिछले लाइव में शुरू की थी, उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं और उसका रिकैप कर रहा हूं कि पिछले लाइव में हमने सूर्य के राशि परिवर्तन की बात की थी। और अभी भी लोग जो जुड़ रहे हैं उनका स्वागत है। प्रभजोत सिंह, हार्दिक स्वागत। उषा रानी, हार्दिक स्वागत। एडवोकेट अर्चित कौरपाल जी, हार्दिक स्वागत। अमित कालिया जी राम राम, हार्दिक स्वागत है आप सबका। तो सूर्य की बात कर रहे हैं, जो अभी अभी जो लोग जुड़े हैं दोबारा उनसे शेयर कर देता हूं कि कल 16 अगस्त को सूर्य देव अपनी सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 30 दिन के लिए सूर्य सिंह राशि में रहेंगे। सिंह राशि सूर्य देव की अपनी ही राशि है, अपना ही घर है। ज्योतिष के नियम अनुसार यहां पर सूर्य बहुत मजबूत फल देंगे, क्योंकि कोई भी ग्रह अपनी उच्च राशि में हो या अपनी स्वयं राशि में आ जाए तो बहुत पावरफुल हो जाता है। इस नियम से तो सूर्य मजबूत है और मजबूत फल देगा भी, लेकिन रंग में भंग डलेगी इस बार। इस बार जो सूर्यदेव भी मजबूत होंगे तो दूसरी तरफ बिल्कुल ठीक सामने शनि देव भी वक्री अवस्था में है। अब सूर्यदेव को राजा कहा जाता है, अधिकारी कहा जाता है, किंग कहा जाता है, और शनि को जनता कहा जाता है, जनता।
इसलिए शनि और सूर्य जब आमने सामने हो जाते हैं, पिता और पुत्र हैं ये दोनों, लेकिन झगड़ा पड़ जाता है। और इस झगड़े की पूरी जानकारी मैंने आपको पिछले लाइव में दे दी है कि इस बार केवल दिखावे का सूर्य आपको मजबूत या उच्च दिखाई देगा, केवल दिखावे का। अगर पिछले वीरवार वाला आप लाइव देखेंगे तो आपको 2 घंटे का जो पूरा लाइव है उसमें ऑलमोस्ट सारी जानकारी मिल जाएगी। विक्रांत कौशल जी ने बिल्कुल सही लिखा है, इस बार ऑपोजिट होगा। आदित्य कोरपाल स्वागत, शीना कोरपाल स्वागत, गौरव हार्दिक स्वागत। जो जो लोग जुड़े हुए हैं सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये मैच इस बार सूर्यदेव और शनिदेव का। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर वीके बिंद्रा जी आस्था से, हार्दिक स्वागत है बिंद्रा जी, आस्था हॉस्पिटल से। अगर आपको बिल्कुल स्किन चमकानी है, लिप्स लाल लाल करने हैं, तो डॉक्टर वीके बिंद्रा जी से मिलिए, स्किन स्पेशलिस्ट हैं। विशाल PLTS, विशाल जी हार्दिक स्वागत है, आइए आप सब जुड़िए। सबका स्वागत, सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ में ग्रह गोचर की भी बात करते जाएंगे और आपके जो प्रश्न आएंगे उनको भी मैं साथ में पढ़ता जाऊंगा। नीलम पांडे जी वंदे मातरम, हार्दिक स्वागत। सूर्य और शनि की बात कर रहे हैं जो लोग लेट आए हैं, कि सूर्यदेव जो हैं 30 दिन के लिए अपने घर जा रहे हैं। कहने को तो बहुत मजबूत, लेकिन सामने शनि है कुंभ राशि में, वो भी वक्री अवस्था में। पिता और पुत्र आमने सामने होने वाले हैं, कल हो जाएंगे। लीना शर्मा हार्दिक स्वागत, राधे राधे। विवान वास्तु पाठशाला जी स्वागत है। मनीष कुमार जी राम राम प्रभु जी, हार्दिक स्वागत। तो 30 दिन का ये खेल बड़ा जबरदस्त होने वाला है। राजा अपनी पूरी मजबूती दिखाने की कोशिश करेगा क्योंकि सूर्य अपने घर में है, लेकिन शनि तो जनता है और जनता उस समय आक्रोश में आ जाती है जब शनि वक्री हो या नीच हो या किसी ऐसे प्रभाव में हो कि उनसे छेड़छाड़ हो गई है। तो शनि इस समय वक्री है, यानी कि उल्टी गति में है, तो जनता का भी आक्रोश उल्टी गति में है। आप लोग अपने आसपास के हालात को देखेंगे तो कई देशों में युद्ध की संभावनाएं हैं, कईयों में चल रहा है। हमारे एक तरफ तख्ता पलट हो चुका है, दूसरी तरफ भी अगले 30 दिन में बहुत कुछ होगा आपके सामने। दोनों तरफ हमारे हिल रहे हैं। ये ग्रहों के गोचर से हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। अब सूर्य की बात तो आप सब जान गए हैं, थोड़ा सा सतर्क रहिएगा क्योंकि सूर्य और शनि जब आमने सामने होंगे तो बुध भी अस्त है, बुध भी वक्री है, जो हमारा पृथ्वी तत्व होता है। नरेंद्र पाल जी स्वागत, बाल कृष्ण शुक्ला जी स्वागत, रमनीत अरोड़ा जी स्वागत, विंकल शर्मा जी स्वागतम, अमरजीत शीन जी स्वागतम। इस समय बुध भी वक्री भी और अस्त भी दोनों तरह के प्रभाव लेकर गोचर में है, जो पृथ्वी तत्व माना गया है। उधर सूर्य शनि आमने सामने, तो भयंकर पृथ्वी के ऊपर भी बहुत अधिक हलचल होगी। जलवायु में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होंगे। पहले असहनीय गर्मी को हमने देखा पिछले महीने में, अब अनियंत्रित जल को देखा हमने तांडव करते हुए। अब अगला जो अलर्ट आया है ज्योतिष की तरफ से भी और वैज्ञानिकों की तरफ से भी, वो भूकंप का आ रहा है कि कोई महाभूकंप आने वाला है। और ये जापान ने तो अलर्ट ऑफिशियली सरकारी वेबसाइट पर लगा दिया है। जापान ने अपनी सरकारी वेबसाइट पर ही एक अलर्ट लगा दिया अपने लोगों को कि भैया संभल कर रहो। और यही कुछ हमारे ग्रह भी बता रहे हैं कि सूर्य और शनि आमने सामने होने लगे हैं, बुध वक्री भी और अस्त भी। और आज जिस ग्रह की बात करूंगा वो शुक्र ग्रह है, क्योंकि इसी महीने में शुक्र ग्रह का भी राशि परिवर्तन होना है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो बीच में आप लोगों के संदेश आ रहे हैं, सबका हार्दिक स्वागत। राजेश शर्मा जी हार्दिक स्वागत है। तो जितने अलर्ट आज हमें वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं दे रही हैं, वो सारे मैं देख रहा हूं ज्योतिष के ग्रह गोचर के साथ मिलते जुलते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हम सबको अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि जो जापान देश है, जापान ध्यान से समझ लीजिए, वहां पर सबसे अधिक ज्वालामुखी हैं। कुणाल अत्री जी स्वागत, टिंकू जैन जी स्वागत, प्रदीप ढल जी जय माता दी, अश्विनी गुप्ता जी जय श्री राम, अमन मित्तल हार्दिक स्वागत,
गुंचा अरोड़ा, हाँ जापान से है, देखिए अभी अभी जापान से सीधी डायरेक्ट न्यूज सुन लीजिए। टाइफून वार्निंग इज आल्सो इन जापान फॉर टुमारो। ये गुंचा हमारी छोटी बहन है, सीधा जापान में ही रह रही है आजकल, तो इसके पास ज्यादा अधिक जानकारी है कि कल के विषय में ही जापान ने एक अलर्ट डाला है। मैंने भी गूगल सर्च पे देखा था। ज्योति राय राम राम, साजन सिंह नमस्कार, हार्दिक स्वागत। जब विज्ञान की प्रयोगशालाएं हमें अलर्ट दे रही हैं, विशेषकर उस देश से जहां पर सबसे अधिक ज्वालामुखी फूटते हैं, जापान में, और उन्होंने इस बार जो अलर्ट दिया है वो कोई छोटा मोटा अलर्ट नहीं दिया है, उन्होंने किसी भयंकर भयंकर भूकंप का अलर्ट दिया है, और वही होता है जब सूर्य और शनि आमने सामने होते हैं। साजन सिंह जी, नीलम शर्मा जी, अनिल गुप्ता जी, नरेंद्र कुमार जी, हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग जो इन ग्रह गोचर की स्थितियों को समझते हैं, और जो मैं आपको पुराने लाइव में बताता रहता हूं कि इन ग्रहों के योग से, युतियों से ये परिवर्तन आएंगे, और हमने सारे परिवर्तन होते हुए देखे भी हैं, साक्षात देखे हैं। रमा ढल जी स्वागत है, नीलम भारद्वाज जी स्वागत है। वो सारे परिवर्तन जब मंगल शनि के साथ था, अंगारक दोष में कितने अग्निकांड देखे, जंगलों के जंगल जल रहे थे, ये ज्योतिष बता रहा था। मंगल राहु के साथ अंगारक श्राप में आया तो किस प्रकार आपस में युद्ध शुरू हो गए अलग अलग देशों के, जब हमने इजराइल और ईरान का युद्ध होते हुए देखा, और घर में बैठे हुए उनके नेता हर्निया के ऊपर ठीक उस कमरे में जाकर इजराइल ने हजारों किलोमीटर दूर से मिसाइल फेंक कर या कैसे भी उसकी हत्या की, ये मंगल राहु के अंगारक श्राप में हमने देखा। सूर्यदेव जो कर्क राशि में जाते हैं तो पूरी दुनिया में बाढ़ आ जाती है, और विशेषकर अगर मेदनी ज्योतिष के अनुसार थोड़ा आपके साथ और साझा करूं तो हम देशों के नाम, शहरों के नाम तक निकाल सकते हैं, पर क्योंकि समय की इतनी होती नहीं है मेरे पास, ओवरऑल मैं बता देता हूं कि भैया कर्क का सूर्य है, जलथल होगा, तो हमने पूरा महीना देखा है इस प्रकार शहरों के शहर डूब गए। हमारे पंजाब के एरिया में बहुत थोड़ी बारिश हुई है, पर जिस दिन हुई उस दिन मेरा अपना शहर ही आधा डूबा हुआ था, लुधियाना। तो हमने तो साक्षात पूरे वर्ल्ड में भी देखी है, अपने शहर में भी देखी है। तो अब जो कल का अलर्ट है जापान की तरफ से, वो इसलिए है क्योंकि कल सूर्य और शनि आमने सामने होने वाले हैं, 30 डेज रहेंगे। जो मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन की है, ये जो भूकंप होते हैं, भूचाल होते हैं, ये अक्सर ग्रहण के दिनों के आसपास आते हैं। जब ग्रहण लगना होता है ना, उससे कुछ दिन पहले या कुछ दिन बाद जरूर ये भूचाल की, भूकंप की संभावनाएं मैंने देखी है, हर बार देखी है। और इस बार भी शायद, अगर मैं भूल नहीं रहा, तो सितंबर में चंद्रमा को ग्रहण है। मेरे पास पंचांग है, कहेंगे तो उसको मैं ढूंढ भी दूंगा, देख ही देते हैं। जब तक आप लोग जुड़िए। रितु पटेल जी स्वागत है, संदीप कौरपाल जी हार्दिक स्वागत है। मैं पंचांग से देखता हूं कि ग्रहण के विषय में यहां मुझे क्या जानकारी मिलती है। हाँ, खंडग्रास चंद्र ग्रहण 18 सितंबर 2024 को लगने वाला है। 18 सितंबर 2024 को खंडग्रास चंद्र ग्रहण लगेगा। तो ये जो ग्रहण लगते हैं ना, सूर्य या चंद्रमा की जो रश्मियां हैं पृथ्वी को चलाती हैं, जो उनमें इम्बैलेंस हो जाता है, तो एकदम कहीं ना कहीं से फिर धरती की प्लेट्स हिल जाती हैं। इसी बीच में हमारे प्रदीप जी ने एक संदेश भेजा है कि 26 अगस्त के दिन श्री गीता मंदिर विकास नगर पखोवा रोड लुधियाना में लक्ष्मी नारायण जी की सुंदर मूर्तियां विशाल नव निर्मित मंदिर में प्रकांड विद्वानों द्वारा स्थापित की जाएंगी। आप सभी मंत्रित हैं। तो 26 तारीख तो कृष्ण कन्हैया का दिन भी है, और माँ लक्ष्मी का आगमन हो रहा है हमारे विकास नगर के गीता मंदिर में। आप सब लोग जो भी सुन रहे हैं वहां पर पहुंचे, दर्शन करें, और जो दूर दूर से बैठे हैं वो प्रदीप ढल जी के साथ जुड़ जाइए, और जो भी अपना आप सहयोग देना चाहते हैं जरूर दीजिए। जब भी मंदिर बन रहा होता है, धर्म स्थान बन रहा होता है, मैं आपको एक बात बताने लगा हूं, कोई भी धर्म स्थान, गौशाला, धर्मशाला, हॉस्पिटल जब बन रहा होता है, अगर उसमें हम योगदान दे दें तो एक पक्का उपाय हो जाता है हमारा। मैंने अक्सर देखा है पाठशाला में दान देने वालों के बच्चे बड़े विद्वान बनते हैं।
हॉस्पिटलों में बिल्डिंग के लिए दान देना, दवाई के लिए दान देना, समझ लीजिए अपने आप को निरोगी रखना, बहुत सारे लोगों को हमने करते हुए देखा है। और इसी प्रकार सर्वोत्तम दान जो है वो बृहस्पति का माना गया है, धर्म स्थान में, गौशाला में। सो मंदिर के कंस्ट्रक्शन में दान करना या जब मूर्ति स्थापना हो रही है उस समय अपना योगदान डालना, इसे सर्वोत्तम दान कहा गया है, जो जीवन में बृहस्पति के प्रभाव को बढ़ा देता है। और जितना बृहस्पति का प्रभाव शुभ हो जाता है उतना ही राहु का प्रभाव अपने आप नियंत्रित होता है। तो प्रदीप ढल जी हैं मेरी इस लाइन में, आप लोग उनके मैसेज बॉक्स में जा सकते हैं। गीता मंदिर के सेवादार हैं, मुख्य सेवादार हैं हम ये कहेंगे। तो आप सब लोग इस अच्छे कार्य के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण जी के जन्म उत्सव पर माता लक्ष्मी और विष्णु जी के दर्शन करवाए जाएंगे। चलिए गोचर में वापस आते हैं। बबल शर्मा जी स्वागत है, समीर महेंद्रो जी हार्दिक स्वागत है। सो 18 सितंबर 2024 को खंड ग्रास चंद्र ग्रहण भी है। अब ये कहाँ दिखाई देगा कहाँ नहीं दिखाई देगा इसके बारे में अभी जिक्र नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं केवल आपको गोचर के बारे में ही बताना चाहता था, ताकि हमारे पास जो जानकारियां आती हैं वो आपके साथ साझी हो जाए तो बढ़िया रहता है। पेज नंबर 23 पर कोई खास जानकारी है, फुट नोट में लिखा हुआ है, वो भी मैं चेक कर लूं, वो भी आपसे बात कर लेते हैं। पेज नंबर 23 पे क्या लिखा हुआ है? हाँ, सो एडवोकेट अमरजीत सिंह जी शायद प्रदीप ढल जी को कोई मैसेज दे रहे हैं। चलिए आप बाद में जरूर आपस में रास्ता रखिएगा। किरण सेतिया जी राम राम। पेज नंबर 23 पे मैंने एक स्पेशल मार्क लगाया था, वो मैं खोल रहा हूं। अच्छा ठीक है, 23 पेज पर 19 अगस्त के विषय में लिखा हुआ है, जिस दिन रक्षाबंधन है। अच्छा, रक्षाबंधन के लिए मैंने स्पेशल फुट मार्क लगाया था कि ये आपके साथ बात साझी करूंगा। और वैसे पहले मैंने आप सबको एक पोस्ट डाल भी दी है। खासकर बहुत सा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है भद्रा के कारण रखड़ी वाले दिन के लिए, कि रक्षाबंधन का त्योहार का समय जो है वो क्या रहेगा। तो इस बार भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। 19 अगस्त को 1:31 के बाद रक्षाबंधन का पर्व शुरू होगा, जो रक्षाबंधन मनाने के लिए या बहनें अपने भाई की कलाई पे जो अपना प्रेम का सूत्र बांधती हैं, उसकी टाइमिंग की कंफ्यूजन होती है हर बार भद्रा के लिए। तो आप पहले ही नोट कर लीजिए, इसके बारे में मैंने एक पोस्ट डाली है, उसको दोबारा कॉपी पोस्ट पेस्ट भी कर दूंगा, पर क्योंकि मैंने नोट किया हुआ था इसलिए सामने आ गया मेरे। तो इस वर्ष 19 अगस्त 2024 सोमवार को श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का पवित्र कार्य होगा, परंतु इस दिन दोपहर 1:31 तक भद्रा रहनी है। अच्छा, भद्रा तो इस बार भी है, लेकिन वो दोपहर 1:31 या 1:30 बजे तक समझ लो। सो 1:30 बजे के बाद आप जो राखी बांध सकते हैं, जो स्पष्ट सही शब्दों में मैं आपको बता रहा हूँ, 1:30 बजे के बाद राखी बांध सकते हैं। इसके ऊपर पूरन एक पोस्ट में डाल दूंगा, और जिन जिन को जरूरत होगी वो मुझसे आप नीचे कमेंट लाइन में लिख लीजिएगा, मैं आपको पोस्ट वो पर्सनली भी भेज दूंगा। सो जो मतलब बिना टेक्निकल बातों के है ना, उलझना मत आप लोग, क्योंकि हर बार उलझन होती है। सीधी सी बात है, दोपहर 1:30 बजे के बाद राखी बांधी जाएगी। राहु काल होता है सुबह 7:30 से 9 बजे तक, वो भी निकल जाएगा, और लगभग 1:30 बजे तक भद्रा भी निकल जाएगी। तो फिर किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, हर बार होता है। इस बार मैंने सोचा बिल्कुल आसान शब्दों में मैंने बताना है, ये नहीं बताना इतने बजे भद्रा, भद्रा मुख में है, भद्रा पूछ में है, भद्रा पताल में है। आप उन चक्करों में मत पड़ा कीजिए, आप सिर्फ ये पूछिए कि कब होगी। इस बार होगी दोपहर 1:30 बजे राखी। चलिए ये बात भी क्लियर हो गई। 19 अगस्त को है, ये भी क्लियर हो गया। 19 अगस्त को ही हम लोग पूर्णिमा के दिन जो कुंडलियों में दोष होते हैं, पितृदोष या कालसर्प दोष, उसका भी उपाय करवाएंगे, जो आपको पता ही है मैं हर अमावस्या और हर पूर्णिमा पर करवाता ही हूँ। तो भूकंप के बारे में जानकारी मैं दे रहा था। सूर्य ग्रहण 18 सितंबर को लगेगा, और सूर्य और शनि कल से आमने सामने हो जाएंगे। सूर्य की इस गोचर की जो परेशानियां हैं पिछले लाइव में आपको मिल जाएंगी, आप ढूंढ सकते हैं। आइए अब शुरू करते हैं। इस अभी जो मैं टॉपिक लेके आया हूं आपके साथ, अभी टॉपिक ये है
कि शुक्र ग्रह 24 अगस्त को राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्र इस समय कहां है पता है आपको? सिंह राशि में ही है, जहां कल सूर्य ने जाना है। बुध भी इस समय सिंह राशि में ही है, जहां कल सूर्यदेव ने जाना है। तो कल जैसे ही वहां सूर्यदेव जी पहुंचेंगे तो 3 ग्रह मिल जाएंगे। 3 ग्रह। बलविंदर ढिल्लो जी हार्दिक स्वागत है, सत श्री अकाल। 3 ग्रह सूर्य, बुध और शुक्र थोड़े दिनों के लिए सही मिलेंगे जरूर। 16 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक, 16 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक त्रिग्रही योग बनेगा। इसमें सूर्य, बुध और शुक्र तीनों सिंह राशि में होंगे और इन तीनों के ऊपर शनिदेव की वक्री अवस्था में दृष्टि होगी। मोनिका शर्मा जी स्वागत है, दीपक जैन जी राधे राधे। तो अक्सर कुंडलियों में भी मैं देखता हूं, जब कुंडलियों में ये शुक्र और बुध सूर्य के साथ होते हैं, थोड़ी सी भी अगर कॉम्प्लिकेशन आ जाए कि बुध अस्त हो या शुक्र अस्त हो, तो वो बुद्धि में, वाणी में बुध अस्त या वक्री होने के कारण परेशानी आ जाती है, जिनकी कुंडलियों में सूर्य बुध इकट्ठे होते हैं। तानी हार्दिक स्वागत है, राम राम। यशपाल धवन जी हार्दिक स्वागत है, कुंदन पावा जी हार्दिक स्वागत है, और ब्रह्मदत्त मल्लन जी हार्दिक स्वागत है। इसी प्रकार सूर्य और शुक्र भी जब मैं देखता हूं कुंडलियों में, अगर उनका गैप कम हो गया डिग्री कली 10 डिग्री के आसपास, तो शुक्र भी अस्त हो जाता है। तो जिन जिन कुंडलियों में मैंने सूर्य के प्रभाव के कारण शुक्र और बुध को अस्त या वक्री देखा है, उनका बुध और शुक्र का प्रभाव खराब हो जाता है। ये आप लोग पहले से ही समझ सकते हैं, अपनी कुंडलियों में भी देख सकते हैं। शुक्र अस्त या वक्री हो जाए तो वो वैवाहिक जीवन के लिए शुभ नहीं होता। विवाह होने में भी बड़ी परेशानियां होती हैं उन लोगों की जिनका शुक्र खराब हो, और विवाह के बाद भी घरेलू जीवन में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं जिनका शुक्र सूर्य के साथ वक्री या अस्त हो जाता है। ऐसे ही बुध ग्रह भी वक्री या अस्त हो तो बुद्धि और वाणी के ऊपर उसका दुष्प्रभाव आ जाता है। कैलकुलेटिव माइंड जो होता है वो इसका डिस्टर्ब हो जाता है। डिम्पी भैया जी जय माता दी, भारत भूषण गोयल जी स्वागत है, प्रवीण शर्मा जी राम राम। तो ये 16 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक कुछ दिनों के लिए त्रिग्रही योग बनेगा। इस अवधि में जितने बालक बच्चे पैदा होंगे उनमें ये आएगा योग सूर्य, बुध और शुक्र का। ऊपर शनि की दृष्टि है। बुध इस समय वक्री भी है और अस्त भी रहेगा, इसलिए थोड़े दिनों के लिए आप सब लोग भी संभल कर चलिएगा, क्योंकि गोचर में भी जब ये हो जाता है तो भी ऐसा होता है। तब किनके साथ होता है ये भी समझ लीजिए। अचानक घरों में घरेलू परेशानी आ जाए, पति पत्नी के बीच में समस्या आ जाए, आपसी तालमेल खराब हो जाए, या प्रेमी प्रेमिका का तालमेल खराब हो जाए, तो समझ लीजिए आसमान में गोचर में शुक्र खराब हुआ है, नीचे आपकी कुंडली वाला भी खराब है, तो आपके जीवन में वो समस्या आती है। अन्यथा जितना मर्जी शुक्र नीच हो या अस्त हो, सबके लिए वो प्रॉब्लम नहीं आती। और अगर कहीं हमारी कुंडली में उसी ग्रह की दशा या अंतरदशा भी हुई तो वो ज्यादा परेशान कर देता है। ये ज्योतिष का नियम है। सत्यदेव शर्मा जी जय भगवान परशुराम, जसजीत रतन सत श्री अकाल, हार्दिक स्वागत। तो ये भी आप लोग इसको भी साथ साथ सीखा कीजिए, ये भी बड़ी सीखने की चीज है कि ऊपर गोचर में भी सूर्य, बुध और शुक्र एक साथ रहेंगे। यहां पर बुध अस्त भी है और वक्री भी है। अगर नीचे हमारी कुंडलियों में भी हुआ और उसकी दशा अंतरदशा में भी उलझे हुए, तो वो खराब शुक्र जो होता है पारिवारिक घरेलू गृहस्थी के मामलों में गड़बड़ कर देता है। खराब बुध जो होता है वो वाणी का दोष लगा देता है। कुछ बच्चे लेट बोलते हैं, कुछ बच्चे हकलाकर बोलते हैं, कुछ ऐसी लैंग्वेज बोलते हैं जो दूसरे के कान में जहर घोल देती है। उनका सेकंड हाउस और बुध खराब होता है। ठीक है, तो इस समय भी ये रहेगा, ध्यान रखिएगा। साक्षी भार्गव, पूनम शर्मा, सुभाष बनोट, जो लोग जुड़ रहे हैं हार्दिक स्वागत। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब सूर्य शनि की बात आपने समझ ली। 3 दिन के लिए सूर्य, बुध और शुक्र मिलेंगे, 3 ग्रह मिलेंगे 16 अगस्त से 22 अगस्त तक। सब पर शनि की दृष्टि है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। विशेषकर वो लोग जो सूर्य हैं, सूर्य मतलब जो ऊंचे पद पर, ऊंची कुर्सियों पर है, शनि की दृष्टि से उनके ऊपर इल्जाम लगने की संभावनाएं, लीगल कार्रवाई की संभावनाएं हो जाती हैं। इनके सारे उपाय मैंने आपको पिछले लाइव में बताए हुए हैं। ज्योति तंवर जुड़ी हैं, हार्दिक स्वागत है। अभी जो टॉपिक लेके आया हूं वो ये है कि 24 अगस्त को ये शुक्र महाराज
सिंह राशि में से निकल जाएंगे और चले जाएंगे कन्या राशि में। आज इस बात को हम टॉपिक में लाएंगे। रमनीत अरोड़ा ने देश है तो हम हैं, हम देश के बिना कुछ नहीं है, इंडिया की क्या पोजीशन रहेगी। इंडिया की पोजीशन भी पिछले लाइव में मैंने आपको सारी बताई है, कैसे इंडिया के तीसरे घर में ऐसे ऐसे खराब ग्रह बैठे हैं जो पड़ोसी हमें तंग करते रहते हैं। लगन में ही हमारे राहु है, सप्तम भाव में केतु है, तो कैसे पार्टनर्स डिस्टर्ब करते हैं, ये सारा पिछले लाइव में सारा बताया हुआ है आपको, उसको आप ढूंढ लीजिएगा। विशाल मौदगिल जी राम राम, मुकेश खट्टर जी जय माता दी, अमरिंदर भल्ला जी गुड इवनिंग, हार्दिक स्वागत है अमरिंदर जी। तो ये भारत की कुंडली के बारे में भी थोड़ी बहुत पिछले लाइव में बात की थी मैंने। अभी आज के लाइव पे आ जाते हैं शुक्र ग्रह पर। तो मित्रों, जैसे सूर्य और शनि 30 दिन इकट्ठे रहेंगे कल से, वैसे ही 24 अगस्त से शुक्र ग्रह कन्या राशि में केतु के साथ नीच अवस्था में रहेंगे। इसको भी अब आप पहले ही नोट कर लीजिए, क्योंकि ये और ज्यादा सेंसिटिव हो जाना है गोचर में। उधर सूर्य शनि आमने सामने, इधर शुक्र नीच होकर केतु के साथ, और जो भी केतु के साथ होता है ग्रह, उस पर राहु की दृष्टि आ जाती है, और जो ग्रह राहु और केतु के पंजे में फंस गए, उनका प्रभाव हमारे जीवन में नेगेटिव होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। जिन लोगों की कुंडलियों में शुक्र राहु या शुक्र केतु एक साथ है, वो स्वयं देख लें, मुझे भी बताने की जरूरत नहीं है, अपना घरेलू जीवन देख लें, अपनी गायनी प्रॉब्लम्स देख लें लेडीज, पुरुष अपनी यौन क्षमता देख लें। शुक्र खराब हो जाता है, क्योंकि राहु और केतु के बीच में शुक्र का फंसना ठीक नहीं, किसी ग्रह का भी फंसना ठीक नहीं, यही तो पितृदोष होता है। सुभाष बनोट जी ने लिखा प्लीज शेयर। हाँ, बहुत अच्छा लिखा सुभाष जी, सबको शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये जानकारियां आप जरूर अपने अपने मोबाइल में रखें, आपके काम आएंगी। क्योंकि जब मैं मेष से लेकर मीन लगन तक बताऊंगा, तो आपके परिवार के किसी ना किसी मेंबर के बारे में तो वो बात होगी। इसलिए 50 लोग अभी भी देख रहे हैं, तो सारे जाने शेयर कर लीजिए इसको, ठीक है। सो शुक्र केतु के साथ रहेंगे, कब तक रहेंगे ये भी नोट कर लीजिए। 24 अगस्त से शुक्र कन्या राशि में जाकर 18 सितंबर तक रहेंगे, और ज्योतिष के नियम अनुसार शुक्र कन्या राशि में नीच होते हैं। मीन राशि में तो उच्च होते हैं, कन्या राशि में नीच होते हैं। और जब भी शुक्र नीच हो जाते हैं, तो दो राशियों के ऊपर बहुत दुष्प्रभाव भी आ जाता है। कौन कौन सी? एक वृष राशि, एक तुला राशि, क्योंकि ये दोनों शुक्र ग्रह की अपनी राशियां हैं। यानी कि लग्नेश कमजोर हो जाता है, लग्नेश ही कमजोर हो जाए, नीच हो जाए, अस्त हो जाए, वक्री हो जाए, 6, 8, 12 में चले जाए, तो कुंडली 50% कमजोर मानी जाती है, सिर्फ एक ग्रह लगन के स्वामी के कारण। महेंद्र गौतम जी हार्दिक स्वागत है, जय श्री राम, फ्रॉम सांता क्रूज स्पेन से। स्पेन से हमारे साथ महेंद्र जी जुड़े हुए हैं, हार्दिक स्वागत। आप देश से तो दूर हैं, लेकिन फिर भी आपको आज भारत का स्वतंत्रता दिवस है, हार्दिक शुभकामनाएं। आपने तो तिरंगा लगाया हुआ है, तो दूर बैठकर भी दिल में अगर भारत है, तो मेरी तरफ से डबल शुभकामनाएं महेंद्र गौतम जी। सो आइए अब गोचर पे चलते हैं। महेंद्र जी, शुक्र की बात कर रहा हूं, आज मैंने शुक्र विषय शुरू कर लिया है। शुक्र ग्रह अब कन्या राशि में रहेंगे, नीच अवस्था में रहेंगे। वृषभ राशि और तुला राशि शुक्र की दो अपनी राशियां होती हैं। जब भी गोचर में या कुंडली में शुक्र ग्रह इस प्रकार किसी कमजोरी में हुआ, सेंसिटिव अवस्था में हुआ, तो समझ लीजिए कि इसके प्रभाव से शुक्र का जो हमें फल है वो पूर्ण नहीं मिलने वाला। भारत भूषण गोयल जी ने कोई बहुत लंबी जारी कहानी लिखी है। भारत भूषण गोयल जी, मैं माफी चाहूंगा, इतनी लंबी बात मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो ऊपर निकल गई है आपकी बात। तो शॉर्ट वर्ड में लिखें तो ज्यादा बढ़िया है। एक आधा वर्ड, एक आधी लाइन, वन लाइनर लिखा कीजिए। यहाँ पे तो अभी आया था, प्रकट हुआ था, आपने कोई स्टोरी लिखी थी, मुझे नहीं अब पता, वो ऊपर चली गई है, ठीक है। तो मैं क्षमा चाहूंगा, पता नहीं क्या बातें आपने लिखी होंगी। वैसे भी लाइव में ये अपनी राम कहानियां मत लिखा कीजिए। मोदी जी चौथी बार पीएम बनेंगे, संदीप भैया पूछ रहे हैं। मोदी जी चौथी बार पीएम के चांस ज्यादा नहीं है संदीप जी। तो किसी दिन मोदी जी की कुंडली जो हमें नेट से मिलती है, उसके ऊपर भी एक लाइव टॉपिक कर लेंगे। तो पर मोदी जी का प्रभाव जो इस समय देश पर चल रहा है, उससे भी हमारे देश को बहुत सारी राहत मिल रही है। सो चौथी बार पीएम बनने में उनके थोड़ी डाउटफुल बात है, उनके बारे में लाइव करेंगे किसी दिन।
आज अपने शुक्र के ऊपर रहते हैं जो बात करने में जा रहा हूं। एडवोकेट अमरजीत सिंह जी ने लिखा, प्रेसिडेंट बनेंगे मोदी जी। अच्छा, राष्ट्रपति ये बना रहे हैं। चलिए, अमरजीत सिंह जी की भविष्यवाणी आप नोट कर लीजिए। एडवोकेट अमरजीत सिंह पटेल जी ने लिखा कि प्रेसिडेंट बनेंगे। मेरे को तो पता नहीं है वो क्या बनेंगे, क्योंकि मैं बिना कुंडली देखे कैसे बता दूं, पर अमरजीत सिंह जी को सब पता है कि वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है संदीप जी, शुक्र पे बात कर रहे हैं क्योंकि आज का टॉपिक हमारा ग्रह गोचर के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं यही बता रहा था आपको, शुक्र कन्या राशि में रहेंगे 24 अगस्त से 18 सितंबर तक। नीच अवस्था में माना जाता है। 2 राशियां वृषभ और तुला इसके कारण कमजोर रहेंगी। शुक्र की और भी थोड़ी जानकारी आप सब लोग ले लीजिए। जिन लोगों की कुंडलियों में शुक्र 12 नंबर राशि में होते हैं, मीन राशि में, वहां पर तो वो उच्च माने जाते हैं। जिनकी कुंडलियों में 6 नंबर में होते हैं वहां नीच हो जाते हैं। तो इस समय अब वो 6 नंबर राशि में रहेंगे 24 अगस्त से 18 सितंबर तक। तो उसका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर आएगा, उसके विषय में मैं शुरू करने लगा हूं। मेष लगन से लेकर मीन लगन तक आप लोग सुन भी सकते हैं और शेयर करके अवश्य रखिए, क्योंकि जब मैं फिर वाइंड अप कर रहा होता हूं फिर लोग पिछला बोलने लग जाते हैं, मेरी राशि बता दो, मेरा लगन बता दो। और मैं हमेशा आपको बताऊं, मैं लगन के बारे में बात कर रहा होता हूं। 2 तरीके होते हैं ना कुंडलियां देखने के। एक तो लोग राशियां देखते हैं, मेष राशि, वृष राशि, कर्क राशि, वो चंद्र राशि होती है। ये जो मैं बोल रहा हूं वो उसके साथ संबंधित नहीं है। मैं हमेशा पर्टिकुलर कुंडली के साथ जोड़कर बात कर रहा होता हूं। अगर आप मेरी तरह ज्योतिष के विद्यार्थी हैं जो लोग, या सुन सुनकर आप समझ चुके हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि आप लोगों का लगन क्या है। और मेष लगन वाले जितने लोग हैं, ऐसे हाथ दिखा दीजिए या अंगूठा दिखा दीजिए, पूरे में बात समझाऊंगा। आप मेष लगन वाले कितने लोग बैठे हुए हैं। मैं मेष राशि की वैसे बात नहीं कर रहा। हाँ, जिनके पास कुंडली भी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, वो अपनी नाम राशि का जो अंक जोड़ लें, उनके साथ फिर भी ये बातें फिट बैठ जाती हैं। नाम राशि का जो अंक है अगर मेष से जुड़ता है, उनके साथ फिर भी ये बातें फिट बैठेंगी। लेकिन मेरी तरफ से नहीं होता, ये मेरी तरफ से ये लगन का ही प्रेडिक्शन होता है। तो आइए मेष लगन की बात करते हैं। मेष लगन वालों के लिए जो अब एरीज जो लगन है, उनके लिए शुक्र ग्रह कन्या राशि में गोचर करेगा 24 अगस्त से 18 सितंबर तक। वो नीच अवस्था में 6ठे घर में रहेगा। बहुत सारे लोग हैं, पूजा शर्मा यहाँ पे, विक्रांत हैं, एडवोकेट अमरजीत हैं, इन सब का एरीज लगन है। बीच में नेहा है, उनका स्कॉर्पियो है। भारत भूषण जी का वर्गोत्तम है। आप सुनते रहिए, ठीक है। तो अब 6ठा घर जो होता है मेष लगन को मैं समझा रहा हूं, वो होता है एक नेगेटिव हाउस। रोग, शत्रु और कर्जा हमें जब सहना पड़ता है, परेशानियां आती हैं जीवन में, तो 6th हाउस एक्टिव हो जाता है किसी ना किसी तरीके से। या तो 6th लॉर्ड की दशा आ जाती है, या फिर 6th हाउस में रहता हुआ जो ग्रह है उसकी दशा चल रही होती है। तो हमारे जीवन में बीमारियां, परेशानियां, दुश्मन, कर्जे, झगड़े शुरू होते हैं। तो ये जो अब समस्या दिखाई दे रही है मुझे 6ठे घर वाली, ये मेष लगन वालों के लिए है। और वो भी शुक्र जब 6ठे घर में चला जाए तो विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शुक्र हमारी शारीरिक क्षमता और शक्ति को कहा गया है। पुरुष के लिए स्पर्म्स को, वीर्य को शुक्र कहा गया है। लेडीज के लिए जितनी गायनी ट्रबल्स होती हैं वो शुक्र से ही देखते हैं। अधेड़ उम्र के लोगों को डायबिटीज जो हो जाती है वो शुक्र ग्रह से देखी जाती है, जिसको शुगर का रोग कहते हैं, वो भी 6ठे घर में। तो अगर मेष लगन वाले हैं आप, आपकी कुंडली में शुक्र की दशा या अंतरदशा है और जन्म से भी शुक्र खराब है, फिर तो ये जो मैं बात बोल रहा हूं 100% हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा, शुक्र 2 घरों का स्वामी भी है, दूसरे घर का और 7वें घर का। अब दूसरा घर होता है धन स्थान, 7वां घर होता है जीवन साथी का या पार्टनर का घर। अब धन का स्वामी 6ठे में चले जाए तो धन की हानि, कर्जा चढ़ जाता है। 7वें घर का स्वामी 6ठे में चला जाए तो जीवन साथी के साथ मतभेद पैदा हो जाते हैं या बीमारियां घेर लेती हैं। बहुत सारी कुंडलियां जब हम कुंडली मिलान देखते हैं तो कुंडली की जो गुण मैचिंग हो जाती है, वहां तक निर्भर नहीं करता हूं मैं देखता हूं कि 7th लॉर्ड कहां है। अगर 7th लॉर्ड जन्म से ही किसी का 6ठे घर में है, मान लीजिए किसी कन्या की, लड़की की कुंडली में 7th लॉर्ड यानी कि पति का स्वामी 6ठे घर में है, तो उसको तो बीमार पति मिलेगा।